1943 में इंग्लैंड के एक छोटे से खेत में एक आदमी हर साल मिट्टी, गेहूं और भूसा एक ग्लास की बोतल में भर के रखता था। नाम था जॉन बेनेट लॉस। उसका मानना था कि फार्मिंग फ्यूचर है और ये सैंपल्स एक दिन साइंस के काम आएगा। उसे लगा कि ये जस्ट एक साइंस एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बनाए हुए कलेक्शन में एक माइक्रो प्लास्टिक छुपा हुआ है। वही माइक्रोप्लास्टिक जो आज हमारे खून, हड्डी, लिवर और दिमाग तक पहुंच चुका है। लेकिन हम सब कुछ जान के भी हर दिन अपनी बॉडी पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि प्लास्टिक सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन प्लास्टिक सिर्फ समुद्र तक नहीं बल्कि हमारे ब्लड, ब्रेन और बोन्स तक घुस चुका है। एक रिसर्च के हिसाब से हम हर साल 52,000 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल कंज्यूम कर रहे हैं। हर दिन चाय की एक प्लास्टिक सील वाली टी बैग, एक माइक्रोवेव कंटेनर या एक बोतल का पानी और उसके साथ हजारों प्लास्टिक के टुकड़े हमारे अंदर जा रहे हैं। 2025 के ट्रायल में 8 लोगों ने जानबूझ के माइक्रो प्लास्टिक वाला सॉल्यूशन पिया ताकि साइंटिस्ट ये समझ पाए कि प्लास्टिक ब्लड में जाता है या नहीं। रिजल्ट आने पे पता चला कि उन लोगों के ब्लड सैंपल्स में प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं। 2024 की इटली के साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की, जिसके हार्ट के आर्टरीज के प्लेक में माइक्रो प्लास्टिक मिले। जिनके आर्टरीज में प्लास्टिक था उनमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक और सडन डेथ का रिस्क 4.5 गुना से ज्यादा था। सेम ईयर एक स्टडी ने बताया जिनके ब्रेन्स में ज्यादा प्लास्टिक था उनमें डिमेंटिया होने के चांसेस 10 गुना तक बढ़ गए हैं। डिमेंटिया दिमाग में होने वाली बहुत भयंकर डिजीज है। प्लास्टिक पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये ब्रेन के ब्लड बैरियर को क्रॉस करके अंदर पहुंच जाते हैं और वहां लिपिड के साथ चिपक जाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग और ऑर्गेन्स की वर्किंग तक अफेक्ट होती है। एक प्लास्टिक बोतल की 1 लीटर पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के पार्टिकल्स तक हो सकते हैं और ये सिर्फ एक टाइप नहीं बल्कि 7 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। ये सिर्फ एक प्लास्टिक नहीं, ये एक टॉक्सिक स्पंज है। प्लास्टिक पार्टिकल्स अपने साथ कैरी करते हैं हेवी मेटल्स, हार्मोन डिसरप्टिंग केमिकल्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इस सबसे खतरनाक बात यह है कि अंटार्कटिका में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से फाइट करना सिखाता है। यानी फ्यूचर में इससे लड़ने के लिए जो भी मेडिसिन बनाई जाएगी वो भी काम नहीं करेंगी। और नैनो प्लास्टिक जो कि माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे होते हैं, ये सेल्स के अंदर तक घुस जाते हैं और डीएनए को डैमेज करते हैं। एक हाइपोथेसिस कहता है कि ये क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जो कि कैंसर, इनफर्टिलिटी या ऑर्गन फेलियर तक को लीड कर सकता है। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये हमारे ओशंस या पुअर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हमारी प्लेट, लंग्स और लीवर का प्रॉब्लम बन चुका है। अब प्लास्टिक सिर्फ धूप में मेल्ट होने वाली चीज नहीं, ये हमारी लीवर से लेके हमारी सोच तक में घुल चुकी है। हम सबको लगता है कि प्रॉब्लम हमसे शुरू होती है कि प्लास्टिक डस्टबिन में हम डाल रहे हैं या नहीं, लेकिन प्लास्टिक की प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां से इसे बनाया जाता है। दुनिया की सिर्फ 100 कंपनीज 90% सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार है और इंडिया की 30 बड़ी FMCG पैकेजिंग कंपनीज हर साल 6.8 लाख टन प्लास्टिक मार्केट में डालती है। और जितना प्लास्टिक बन रहा है उसमें से इंडिया में सिर्फ 9% रिसाइकिल हो रहा है। बाकी ये तो लैंडफिल में जाता है या ओपन बर्निंग होता है या फिर ओशन में डंप होता है। यही कॉर्पोरेशन जो हर एड में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है, वही बैकएंड में अपने नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयरिंग प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रही है। आपका जूस का टेट्रा पैक, चिप्स का पैकेट, शैम्पू का शैशे, सब सिंगल यूज प्लास्टिक है और उसका कोई रिसाइकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से निकलता है? सवाल निकलेगा सिर्फ एक चेन तोड़ने से, और उस चेन के कंपोनेंट है वो प्रोड्यूसर जो प्लास्टिक बनाते हैं, वो कंपनीज जो इन प्लास्टिक के पैकेजेस में अपने प्रोडक्ट बना के बेचती है, या फिर वो यूजर जो बिना सोचे समझे अननोइंगली इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हम यहाँ यूजर हैं और यहाँ सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर हम ही रखते हैं। इसलिए इस फोर्स लूप से जितना पॉसिबल रहे उतना बाहर रहना ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।